जय माता दी। नवरात्रि का सीजन हो और माता रानी के कीर्तन ना हो ही नहीं सकता। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी, हर सोसाइटी, हर जगह माता रानी के आगमन की तैयारी ही नहीं, जोरों शोरों से माता रानी का स्वागत हो रहा है, उनकी भजन कीर्तन हो रहा है। मैं गई थी आंटी के घर, तैयारी करा के मैं अपने घर आ गई। अब मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होकर उनके घर जा रही हूँ। पर मेरे अंदर अभी ये भी है कि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। सुबह से भी मैं बहुत बिजी थी अपना काम करा के। मैं आंटी के घर गई, वहाँ तैयारी कराई, प्रसाद की पैकिंग कराई। मैं 2 बजे वापस ही आई थी आंटी के घर से। जब आई हूँ फिर अपने घर रेडी हुई, मैं बच्चों को खाना दी थी, लंच नहीं हो गए थे, लंच किए हैं। उसके बाद उनके घर पहुँची। टाइम से हो गया था ये संग्रामे संग्रहशेवादिनकृष्णदायते शुभ्राम्बरं देवं सजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते अभिष्टसहस्रसिद्धार्थं पूजितो यासुरासुरे मेरे प्रभु ऐसा बोलना गाओ मेरे प्रभु ऐसा बोलना मेरे प्रभु सब हमारे मन जावे मेरे प्रभु आओ बोलना मेरे प्रभु सवारी में। अम्मा पापा आ गए थे तो मैं पूजा के बीच से ही चली आई थी। इसके लिए मैं पहले से ही आंटी को बोल दी थी कि भाई मेरे अम्मा पापा आने वाले हैं, तो मैं बीच में आ जाऊंगी, बाद में फिर आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा था ठीक है भाई, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे सास ससुर हैं, अम्मा पापा। मैं वहाँ से चली आई थी। आते ही पहले मैं उन लोगों को पानी वानी दी हूँ, अपना हाथ पैर धुले, मुँह धुले, क्या फ्रेश हुए, जो भी करना, क्योंकि बहुत 2-4 घंटे 5 घंटे का ट्रैवल करके आने के बाद थकान हो जाती। फिर एक ऐसी अवस्था उनकी 80 से एवब दोनों लोग हैं, बहुत ही, पर हिम्मत बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। बस आते उन्हें पानी दिया, फिर उनके लिए नाश्ता, क्योंकि इस टाइम पे 4:30 लगभग टाइम हो रहा था। 4:30 बजे खाने का तो टाइम होगा नहीं, कुछ हल्का सा नाश्ता देना था। मेरे सास ससुर बहुत ही हल्का नाश्ता करते हैं, कम तेल मसाले। उपमा बेस्ट ऑप्शन रहता है और फटाफट हो जाता है। ये देखिए मटके वाली रसमलाई बहुत टेस्टी। ये प्रतापगढ़ के पास चिलबिला है, वहाँ पे मिलता है। अभी प्रतापगढ़ में भी उसी की एक शाखा खुल गई है। तो ये कुल्फ़ी, ये जो रसमलाई है बहुत टेस्टी है। बच्चों के लिए मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, और इनके पसंद का येलो पेड़ा। मेरी बेटी का फेवरेट है ये केसर वाला पेड़ा। सब कुछ इनके अम्मा बाबा लेके आए हैं साथ में, क्योंकि उनकी जान तो बच्चों में ही बसती है। मैं नाश्ता बनाई और फिर अम्मा के लिए चाय बनाई। पापा चाय नहीं पीते हैं, उनके लिए कॉफ़ी बनाई। बच्चे को दूध दी, उपमा की तैयारी भी कर रही है। तो उसके बाद ये लहसुन प्याज हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टमाटर मटर ही डाली थी। उस टाइम पे कड़ी पत्ता भी मैं भूल गई थी जल्दबाजी में, पर हो गया सारा काम, जैसे तैसे सब कुछ हो गया। वहाँ से भी एक बार फ़ोन आया था कि आप चली गई, तो मैं बताई कि भाई मेरे लिए भगवान जैसे माता रानी है वैसे हमारे सास ससुर भी हैं, तो उनकी भी सेवा और सबको करनी चाहिए, अपने बड़ों की। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे बड़े भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मेरे सास ससुर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। कहने की बात नहीं है। मैं जिस तरीके से जिस जगह पे आई हूँ, उसके बाद दोनों लोगों का एडजस्टमेंट बहुत अच्छा रहा। जब मैं आई थी यहाँ पे कुशीनगर से प्रतापगढ़, सारा माहौल सब कुछ अलग है, खान पान से लेके भाषा अलग है, माहौल अलग है। तो उसमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा फैमिली ने किया। मैं इस चीज़ के लिए हमेशा खुश रहती हूँ कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। कभी कभी तो लगता है कि कहीं कहीं तो ससुराल वाले बिगाड़ दिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड ही अच्छे हैं, पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं अपने हिसाब से वहाँ पे भी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ससुराल में। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो भी यंग जनरेशन वालों से। मेरे सास ससुर की वजह से कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे सब घूंघट को लेके कभी भी मेरे कहें, पर मेरे सास ससुर ने कभी नहीं कहा। उन्हीं के सपोर्ट से मैं घूंघट नहीं करती हूँ, मैं जैसे चाहें वैसे रहती हूँ। मैं पापा के सामने भी ऐसे ही रहती हूँ, जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्दा है। और शादी के टाइम पे सबसे बड़ा इशू यही हुआ था मेरे मायके में कि बहुत बैकवर्ड है, पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। जहाँ पे बहुत फॉरवर्ड है वहाँ पे भी बहुओं को बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो मुझे अपना ससुराल बेस्ट लगता है बहुओं के लिए, मैं नहीं कहूँगी। और रही बात काम की, तो काम कहाँ नहीं है, हर जगह है। और काम सबका काम है, सब अपना अपना काम करते हैं, सब अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। मेरा उपमा तैयार हो रहा था, साथ में मैं कुछ कुछ बर्तन भी साफ़ कर रही थी, खाने की तैयारी भी कर रही थी। मुझे पता था कि रात का खाना भी मुझे बनाना है, तो मैं उसके लिए भी रेडी थी। धीरे धीरे देखिए, आपके घर में बच्चे हैं तो बहुत सारा काम, दिन कोई बीच में पानी मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबकी इसी में ज़रूरतें पूरी हो रही थी, साथ में और भी काम कंप्लीट हो रहे थे। कोई भी लेडीज़ किचन में एक साथ सिर्फ एक काम नहीं करती है कि अगर वो एक काम कर रही है तो खड़ा होकर करे, साथ में उसे बहुत सारे काम होता है। और सूजी का नाश्ता जब भी आप बनाते हो, एक चीज़ मैं ध्यान देती हूँ, राई और सूजी बहुत गंदगी फैलाते हैं। राई से जब भी तड़का लगाओ बहुत दूर तक छींटे जाती हैं, और सूजी भी बहुत फैलाता है। तो साथ के साथ मैं सफाई भी करते जा रही थी। नाश्ता तैयार हो गया। मेरे वहाँ उपमा में हल्दी पड़ता है, मैं ऐसे तो हल्दी नहीं डालती, पर जब भी अम्मा पापा रहते हैं तो मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ। हल्दी नुकसान भी नहीं करता, हेल्दी होता है, ब्लड साफ़ करता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब बच्चों के ऊपर है। मेरा बच्चा परेशान कर रहा था, वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। अम्मा को डायबिटीज़ है, हलवा खा नहीं सकती हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। मुझे तो उपमा पसंद भी है, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता, पर मुझे लगता है हेल्दी नाश्ता में बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। बस अब तैयार हो गया, ये पहुंचेगा उन लोगों के पास, और मैं अपना तब तक दूसरा काम, चाय की तरफ मैं रख चुकी थी। पापा के लिए और मिश्रा जी के लिए कॉफ़ी बना रही थी, मैं और अम्मा चाय पियेंगे। तो ठीक है, 2 लोगों के लिए चाय बन रही थी 2 लोगों के लिए कॉफ़ी। चाय के लिए मैं अदरक भी कर, और एक तरफ मेरे बेटे का दूध भी गर्म हो रहा था, उसे भी बीच बीच में अपनी चीज़ें करवानी रहती हैं। बच्चों की चीज़ तो माननी ही पड़ेगी, और बच्चे हैं तो काम है, सब कुछ उन्हीं के लिए है। मेरे ससुराल में मैंने देखा कि बच्चों की हर गलती माफ़ है शुरू में मुझे लगता था कि अरे इतनी ज़्यादा, लेकिन है वहाँ पे, और अच्छा भी है। धीरे धीरे मुझे अच्छा लगा कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। और रही बात, मैं बात कर रही थी कि रिस्पेक्ट की, तो अगर मैं अपने सास ससुर को इतना रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वाजिब है कि वो उन लोगों ने मुझे भी उतना प्यार दिया है, बहुत सारा सपोर्ट किया है। आज मैं यहाँ पे हूँ अपने घर में, तो उन्हीं की देन है। सबसे प्लस पॉइंट कि मैं जिस आदमी के भरोसे यहाँ पे हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उनका बेटा है, उनके द्वारा पढ़ाया गया, लिखाया गया, पाला गया। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं, मुझे एक अच्छा खासा इंसान मिलता है जो उनकी देन है। दूसरी, ये घर भी है तो उन्हीं की देन है। मेरी काम वाली मुझसे कही कि आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, मैंने कहा नहीं, गेस्ट नहीं, मेरे घर के मालिक आ रहे हैं। तो ये घर सबसे पहले उनका है, उसके बाद हमारा है। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ कि नहीं बेटा, ये घर अम्मा पापा का है, अम्मा बाबा का है, पहले हमारा है, तुम्हारा नहीं, अम्मा बाबा का है। तो आप अपने बच्चों में ये सब चीज़ें डालना चाहिए सबको, कि हाँ ये घर, जैसे ही काम वाली बोली, मेरे बच्चे भी वहीं पे थे, मैं तुरंत उसको टोकी कि गेस्ट मत बोलिएगा, वो इस घर के मालिक हैं। हम लोग मेहमान बोल सकती हैं, लेकिन उन्हें नहीं। तो आपको इतनी रिस्पेक्ट तो देनी ही चाहिए, वो आपसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। यहाँ से करके मैं पूजा में पहुँच गई, और अब पूजा में वहाँ पे भी जाके मुझे तैयारियाँ कुछ ना कुछ करानी ही थी। आंटी की हेल्प करानी थी, वहाँ पे बहुत लोग थे, लेकिन फिर भी मैं भी थी साथ में। थोड़े टाइम गाने में बैठी, फिर मैं उठ के चली गई थी। वहाँ पे भी जो भी तैयारी करना था, वहाँ तैयारी करा के, उसकी प्रिपरेशन करा के, फिर मैं वापस आके यहाँ पे बैठी थी। तो अच्छा लगता है, कहीं जाओ थोड़ा सा अपना हेल्प कर दो, सबको अच्छा लगता है। तेरे घर पे ना जाऊं मैं खाली।
तूने ही मुझको दिया है अबे तू मेरा हर जवानी तेरे घर में न जाऊं मैं खाली पूजा के बाद वहाँ से आके मैं फटाफट कटहल की सब्ज़ी, बिना लहसुन प्याज की कटहल की सब्ज़ी बनानी थी। तो कटहल काटने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बीज साफ़ करना थोड़ा टफ़ होता है, पर एक बार कट जाए तो फिर सब्ज़ी बनाना आसान होता है। और अगर आपको खाना है तो करना है। कटहल मुझे भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, खासकर बेटे को। तो कोई भी काम आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा समय, थोड़ी सी काम बहुत आसान हो जाता है। मैं कटहल के बीज छीली और दाल में थोड़ा सा भिगो दी थी। मैं भिगो दे के ही बनाती हूँ। तो इसको काट रही थी, बच्चों से बात कर रही थी, पापा अम्मा थे उन लोगों से भी मैं बात कर रही थी, साथ में ये काम भी चल रहा था। और लेट वहाँ पे भी मैं सबको तैयारी करा के आई थी, प्रसाद वरसाद सबको दिला उला के। मैं बोली कि आंटी मैं नहीं रुकूँगी क्योंकि अभी वहाँ पे और लोग आ भी रहे थे, अपना वो लोग कर लेते। वहाँ पे थी आंटी की ये हेल्प के लिए भी, आंटी हैं भी अच्छी काफ़ी, वो भी हेल्पिंग है। तो वहाँ से करके मैं आ गई थी। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद भी आज थकान सा फील नहीं हो रहा था क्योंकि सुबह से ही मैं बहुत सारा काम कर रही थी, पर थकान नहीं लग रहा था। वहाँ से आने के बाद, वहाँ से कटहल काटने के बाद देखिए इसको मैं थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के बॉयल करूँगी। मैं पहली बार बिना लहसुन प्याज के कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़ा मन में डर है। बेटे के लिए ओट्स बनाना था, बेटा मेरा वो करा था मुझे मीठा ओट्स खाना, साथ में ये भी काम चल रहा था। 1 कप चाय बना रही थी अपने लिए। कटहल बॉयल हो गया, दाल भी भिगो दी थी, उसको भी धुल रही थी। मसाले में धनिया पाउडर थोड़ा सा भिगो दी थी, थोड़ा खड़ा मसाला डाली, मिर्ची, अदरक, और इसमें मैं डाली थी 2 टमाटर। और इसको मैं पीस लूँगी मिक्सर में। आज पहली बार मैं कटहल में टमाटर डाल के बना रही हूँ और बिना लहसुन प्याज के। तो देखते हैं सब्ज़ी कैसी बनती है। मसाला पीसते पीसते मैं दाल भी धुल के एक तरफ रख दी थी, एक तरफ दूध भी गर्म हो रहा था। सब्ज़ी की तैयारी, वो कटहल उबल चुका था तो कुकर में दाल रख दी थी। अब दाल में हल्दी नमक और हमारे ससुराल की स्पेशल खटाई, बिना उसके दाल अधूरी है। सच में कभी आप ट्राई कीजिएगा। मैं जिसको भी दी हूँ बहुत पसंद आया है सबको। दाल बन रहा था, दूध गर्म हो रहा था, और जैसे ही दूध गर्म हुआ मैं कटहल की सब्ज़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। अब मन में कहीं ना कहीं डर भी बना हुआ था, सब्ज़ी अच्छी बन जाएगी कि नहीं। पैन रख दी हूँ, इसमें मैं कटहल फ्राई करूँगी। सरसों के तेल में सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, मुझे सरसों के तेल का ही टेस्ट बेस्ट लगता है। और मुझे लगता है कि हमारे यूपी वाले सब सरसों का तेल ही यूज करते हैं। बस मसाले भी पीसते रहेंगे, एक तरफ कटहल बनता रहेगा। ये लेडीज़ों की सबसे बड़ी, जो कहते हैं ना कि माता रानी के 4 हाथ होते हैं, तो 4 हाथ सच में होते हैं। और उन 4 हाथों से माता रानी 8 काम करती होंगी। हम लेडीज़ें जो होती हैं ना, वो 2 हाथ ही 4 हाथ के बराबर होते हैं। जितने हाथ हो ना, काम उतना ज़्यादा है। और इसीलिए कहते हैं कि जो देवियों की कहा जाता है ना कि देवी के 4 हाथ होते हैं, तो सच में, क्योंकि उनके पास इतना सारा काम रहता है। और लेडीज़ें क्या है, माता रानी का ही तो एक अंश मानी जाती हैं। हम औरतें माता रानी का ही एक अंश हैं। बस अब एक तरफ कढ़ाई भी चल गया, कुकर दाल बन रहा है, कढ़ाई हमारी सब्जी की तैयारी, और पैन में कटहल फ्राई करूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको ये लगे जैसे कुकर में मैंने बॉईल किया, तो कुकर में दाल बनेगा, कुकर में चावल बनेगा, पैन एक एक्स्ट्रा बर्तन होगा। और कढ़ाई में क्योंकि एक सीटी मैंने इसको दिला दिया था, कटहल पक गया था अच्छे से। ज़्यादा करना नहीं है, कढ़ाई में सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कुकर की अपेक्षा। कुकर में मैं सब्ज़ी ठीक है बनाती हूँ, पर ऐसा नहीं, मुझे लगता कढ़ाई में सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस एक तरफ मैं तेल डाली थी, मसाला पीस चुका था, और ये कटहल फ्राई हो रहा है।
अब कोई भी काम मैं कह रही हूँ ना कि एक साथ हम लोग कई सारे काम करते हैं, तो ये सबके साथ होता है। ये भी है कि सबके साथ ये काम होना ही है। मैं अपना काम करते जा रही हूँ और साथ में साइड में कुछ ना कुछ और भी होता रहता है। कभी बच्चे आते हैं, कभी कुछ रहता है, कभी किसी को कोई ज़रूरत होती है, तो वो काम भी होता रहता है। ये सब्ज़ी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो खास कर ये कहते हैं कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, वो लोग तो ज़रूर खाते हैं। पता है मैं मिर्ची कम खाती हूँ, तो कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप सब्ज़ी की पूरी टेस्ट ही ले लेती हैं, स्वाद ही ख़त्म कर दिया आपने। ऐसा कहाँ है कि जो मिर्ची नहीं खाते वो टेस्टी खाना नहीं खाते। कई बार लोगों को ये लगता है, और लोगों को ये लगता है कि हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मिर्ची नहीं खाते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं। वो कहीं ना कहीं जैसा आप लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं, वैसा ही खाना हम लोग भी खाते हैं, उससे अच्छा ही तरीके से। मुझे रोज़ रोज़ दाल चावल नहीं पसंद है खाने में, मुझे बहुत अजीब लगता है रोज़ रोज़ वही दाल चावल। रात में देखिए मैं चावल भी लेके आ गई थी, चावल को भी मैं धुल ली हूँ कि इनके साथ साथ ये काम भी होता है। और बर्तन होते हैं जैसे आपके घर में होते होंगे, वैसे हमारे घर में भी हर काम मैं साथ के साथ बर्तन धुलती जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प है वो बर्तन नहीं धुलती, मैं बर्तन नहीं धुलवाती हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल है, क्योंकि मेरे सास ससुर को पसंद नहीं है किचन में हाउस हेल्प का जाना। तो साथ का काम ये हो ही रहा था। मसाले देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ट्राई तो करना चाहिए, कुछ भी नया ट्राई कर रही हूँ मैं आज। कटहल और टमाटर पहली बार का ये है। और देखिए मसाले फ्राई हो गए थे, दाल पक चुका था, तो मैं कटहल अपना मसालों में डाल दी थी। और ये सब्ज़ी का कलर बहुत ही सुंदर आया था। मैं बहुत सिंपल से मसाले डाली थी, धनिया पाउडर था, सब्जी मसाला था, थोड़ा सा गरम मसाला था और टमाटर था, बस यही था और कुछ ऐसा नहीं। अब बारी है आटा गूँथने की। सब्ज़ी बन रही है, मैं दाल को भी खाली कर चुकी थी, नहीं दाल, हाँ अब बस आटा साथ के साथ में आटा लगा लूँगी। शायद पानी डाल दिया था मैंने, थोड़ा फ्राई किया था। फ्राई के बाद थोड़ा सा, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बना रही थी मैं, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालूँगी। लेकिन कटहल को होता है ना कि एक पर्याप्त थोड़ा पक के पेट में दर्द होने लगता है। मैं थोड़ा सा हींग भी डाली थी कटहल में। मैं जब मेरी आदत है, मैं कटहल में ज़रूर हींग डालती हूँ, और आप सबको भी डालना ही डालना चाहिए। इससे पेट के लिए अच्छा रहता है। कटहल को कहते हैं कि थोड़ा सा तकलीफ़ देह होता है, बाकी फ़ायदे बहुत है कटहल के, बहुत सारा फाइबर मिलता है। आटा साथ के साथ में लगा ली, तो ये बहुत टाइम नहीं लगा बनाने में। शायद वीडियो में आप लोग को लगे कि अरे इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगा था। बनते समय चावल पक रहा है और बर्तन धुलने के साथ साथ भी इतने सारे बर्तन हो गए थे। अब मैं पूरे बर्तन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना खिलाऊँगी, क्योंकि जब किचन साफ़ रहता है ना तो ही मेरा मन किचन में लगता है। जैसे ही किचन थोड़ा भी गंदा रहता है, सिंक में बर्तन रहते हैं, तो मुझे अजीब सा घुटन होने लगता है और मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो मेरा है कि मुझे किचन साफ़ चाहिए, सिंक साफ़ चाहिए, उसके बाद मैं काम बहुत ही अच्छे से सुकून से करती हूँ, मन लगा के करती हूँ। मन लगाने के लिए साफ़ और व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। ये काम मैं पहले से करती थी, पहले भी जब मैं मायके में थी, मैं वहाँ भी काम बहुत तरीके से करती थी, चाहे कोई ध्यान दे या ना दे, पर मुझे याद है आज भी कि मैं कोई भी काम बहुत ही क्लियरली करती थी। और ये मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट है, मैं खुद को इसके लिए शाबाशी देती हूँ, और सभी लेडीज़ों को खुद को शाबाशी देना चाहिए। आप जिस काम में भी परफेक्ट हो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सारे कामों में परफेक्ट हूँ, पर मैं हमेशा जो भी काम की हूँ बहुत तरीके से करती हूँ, और मुझे खुद को फ़ील होता है, और मैं खुद पे इस बात के लिए प्राउड फील करती हूँ। मैं बहुत क्लीन काम करती हूँ और सही तरीके से काम करती हूँ। चावल बन गया, मन लगा दाल तैयार, चावल सब्जी बन गया, तैयार, सब्जी तैयार, आटा तैयार, आटा गूँथ दिया। सैलेड सैलेड के तैयार। लिए मैंने आधा खीरा ही बस रखा, क्योंकि मेरे बच्चे रात में खीरा नहीं पसंद करती। बेटी को तो वैसे भी खीरा नहीं पसंद है, पापा के दांतों में लगता है खीरा। अम्मा खाएंगी, मैं खाऊंगी और मिज़ाई। तो मैं आधा खीरा खा चुकी थी, मुझे भूख लगी थी, मैं खा ली थी। मैं खाने के साथ अब ज़रूरी नहीं कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो बस इन लोगों का। और मेरी बेटी का खाना, सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए खाना निकाली, क्योंकि उसे भूख लग गई थी, तो उसके लिए मैं खाना निकाली थी। दाल, रोटी, सब्जी। काम ऐसे ही हो जाता है। और इतना काम करने के बाद भी औरतों के हिस्से में सबसे लास्ट ही आता है कि वो सबको खिला लेती हैं, फिर जो बचता है वो इनके। ये खाना मैं पापा के लिए निकाल रही थी, लेकिन पापा लेट हो गए, फिर अपनी बेटी को मैं दे दी थी।
ये देखिए सब लोग खा चुके हैं, मैं बची हुई थी। दाल बचा है, चावल बचा है, सब्जी बची है और सिंक में बर्तन भी हैं।